हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है माइनिंग सेक्टर से, यानी कोल माइनिंग सेक्टर से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें एजेंट, माइन मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट माइंस मैनेजर, ब्लास्टिंग ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, सर्वेयर, ओवरमैन, मेडिकल अटेंडेंट, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, यानी कुल मिला के 11 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। ये जो कंपनी है ये है द वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी WBPDCL। ये एक वेस्ट बंगाल इंटरप्राइजेस की कंपनी है, यानी कि वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट की कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी कह सकते हैं। इसका हेड ऑफिस विद्यानगर कोलकाता में है, विधानगर कोलकाता में है। इसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, इसमें वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। तो द वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एक गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट कंपनी है, जिसमें ये जो कंपनी निकाली है वैकेंसी, ये सब जो वैकेंसी है 11 पोस्ट का, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहेगा। इनिशियली जो है, यानी स्टार्टिंग में ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी के तौर पे रहेगी, लेकिन अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, सेटिस्फैक्ट्री रहता है, तो उसको यानी जो भी इसमें अप्लाई करेंगे, जिनको भी सेलेक्ट किया जाएगा, अगर वो 3 साल तक अच्छा परफॉर्मेंस रखते हैं तो उनको परमानेंट भी किया जा सकता है और उसका फर्दर जॉब पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसमें जो पोस्ट निकाला गया है, इसमें सबसे पहला जो है वो एजेंट का है। एजेंट 4 पोस्ट टोटल वैकेंसी है। एजेंट का जो क्वालिफिकेशन है वो है कि 4 ईयर का फुल टाइम BE या BTech होना चाहिए, या इंटीग्रेटेड MTech होना चाहिए, या फिर ड्यूअल डिग्री अगर किए हैं BTech MTech प्रोग्राम वो कर सकते हैं, और BSc BTech अगर किए हैं वो कर सकते हैं। BTech अगर लेटरल एंट्री से किए हैं तो भी कर सकते हैं। AMIE माइनिंग इंजीनियरिंग से अगर अप्रूव्ड है, पास्ड है, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि AMIE वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो हाँ, AMIE वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इतना कुछ होने के बाद, यानी कि इन सब में से कोई भी एक डिग्री होने के साथ ही साथ उसको फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो 1957 के हिसाब से हो CMR, या CMR 2017 के हिसाब से हो। लेकिन एक चीज़ इसमें और लिखा हुआ है कि अगर डिप्लोमा इन सेफ्टी मैनेजमेंट रहे किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी डिज़ायरेबल है, इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मिनिमम जो एक्सपीरियंस की बात करें तो सबसे पहले तो 18 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कोल माइंस में, मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग फील्ड में। 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो सीनियर मैनेजर या इसका कोई भी इक्विवेलेंट वाला योग्यता वाला जो पोस्ट होता है माइनिंग ऑपरेशन में, वो होना चाहिए एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इसमें बात किया गया है कि अगर 8 साल का एक्सपीरियंस है और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है और मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस में काम कर रहा है, और जिसका माइंस का प्रोडक्शन 3 MTPA हो, विथ साथ ही साथ बताया गया है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए कोल माइनिंग, प्लानिंग, डेवलपमेंट, ऑपरेशन, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट कोल माइंस, और नॉलेज होना चाहिए माइंस रूल का, रेगुलेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डील करने में रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड ऑपरेशनल स्टेचुअरी कंप्लायंस का, मतलब कुल मिलाकर के नियम कानून का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, और माइन प्लानिंग, डेवलपमेंट, ऑपरेशन, मैकेनाइज्ड माइन, ओपन कास्ट माइंस का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तब जाके वो अप्लाई कर सकते हैं एजेंट पोस्ट के लिए, जो कि 4 वैकेंसी टोटल रखी गई है। कॉन्सिलिडेटेड जो सैलरी रखी गई है वो 1,54,000 रखी गई है। कॉन्सिलिडेटेड का मतलब होता है काट छाट के मोटा मोटी सैलरी, और इसमें मिनिमम एज, मैक्सिमम एज लिमिट जो रखा गया है कि मैक्सिमम कितने एज के व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वो 52 ईयर्स रखा गया है। जो पोस्ट है वो माइंस मैनेजर का है, जिसमें टोटल 2 पोस्ट का वैकेंसी माइन मैनेजर का निकाला गया है। इसका जो योग्यता रखा गया है वो है कि अगर 4 ईयर का फुल टाइम BE या BTech का डिग्री किए हों, या इंटीग्रेटेड MTech किए हों, या ड्यूअल डिग्री किए हों BTech MTech के साथ में, या BSc के साथ BTech किए हों, या BTech किए हों लेटरल एंट्री से, या फिर AMIE वाला भी इसमें अप्रूव्ड है, या कोई UGC के एक्ट वाले इंस्टीट्यूशन से किए हों, या AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। साथ ही साथ इनमें से कोई भी एक किए हों, या साथ ही साथ फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो 1957 के हिसाब से हो या 2017 के हिसाब से हो। अब बात करते हैं इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस के बारे में। कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोल माइंस में, जिसमें से 3 साल कम से कम ओपन कास्ट माइंस में एज ए मैनेजर के तौर पे
एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका जो सैलरी है वो 82,000 रखा गया है। इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है। अब बात करते हैं थर्ड पोस्ट जो है वो सेफ्टी ऑफिसर का निकाला गया है, जो कि 2 पोस्ट है टोटल। इसका जो योग्यता है वो वही है, या बीटेक आप किए हो, इंटीग्रेटेड बीटेक हो वगैरह वगैरह, जो चीज़ में लिखा हुआ था सेम उन लोगों के लिए भी सेम, ऊपर वाले पोस्ट के लिए भी सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था। साथ ही साथ इसमें भी लिखा गया है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रखते हो 1957 के हिसाब से या 2017 के हिसाब से। और इसमें एक्सपीरियंस की बात अगर करें तो इसमें बोला गया है कि 3 साल असिस्टेंट माइन मैनेजर के तौर पे काम किए हो, या फिर सेफ्टी ऑफिसर के तौर पे ओपन कास्ट माइंस में काम किए हो। यानी कि 3 साल का सेफ्टी ऑफिसर के तौर पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर असिस्टेंट माइन मैनेजर के तौर पे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ओपन कास्ट माइंस में। कंसोलिडेटेड सैलरी की बात करें तो 63,000 रुपया इसका सैलरी रखा गया है, और जो मैक्सिमम एज रखा गया है वो 35 ईयर होना चाहिए। असिस्टेंट माइन मैनेजर जो नेक्स्ट पोस्ट है वो असिस्टेंट माइन मैनेजर का निकाला गया है वैकेंसी, जो कि अच्छा खासा पोस्ट है, यानी कि 40 सीट का वैकेंसी असिस्टेंट माइन मैनेजर का निकाला गया है। इतना बेसिकली निकलता नहीं है। इसका भी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो सेम है सेफ्टी ऑफिसर मैनेजर एजेंट वाला, लेकिन इसमें एक चीज़ लिखा गया है कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो या फिर सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो 1957 या 2017 के हिसाब से, दोनों वैलिड है, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेकंड क्लास का मैनेजर सर्टिफिकेट है आपके पास या फिर फर्स्ट क्लास का मैनेजर सर्टिफिकेट है, दोनों में से कोई भी अगर आपके पास है तो आप असिस्टेंट माइन मैनेजर के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें वो है कि 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ओपन कास्ट माइंस में। पोस्ट का मतलब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सेकंड क्लास माइंस मैनेजर लिखा है या फर्स्ट क्लास, यानी कि दोनों में से जो कोई भी डिग्री जो आप रखते हो वो रखने के बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस ओपन कास्ट माइंस में होना चाहिए, तब जाकर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सैलरी है कंसोलिडेटेड वो 63,000 है, और जो एज है वो 35 साल रखा गया है मैक्सिमम एज लिमिट। फिफ्थ पोस्ट की जो बात करें वो है ब्लास्टिंग ऑफिसर का। टोटल 2 वैकेंसी है। जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है ऊपर वाले, यानी असिस्टेंट माइन मैनेजर के तौर पे, और साथ ही साथ इसमें भी है कि फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस जो है वो इसमें बोला गया है कि 3 साल का ओपन कास्ट माइंस में एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए ब्लास्टिंग ऑफिसर, यानी ब्लास्टिंग ऑफिसर के तौर पर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका सैलरी भी सेम की तरह यानी 63,000 है। सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट माइन मैनेजर और ब्लास्टिंग ऑफिसर तीनों का सैलरी 63,000 ही है, और एज लिमिट भी सेम है। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं तो 3 नंबर ऑफ पोस्ट निकाला गया है वेलफेयर ऑफिसर का। इसमें जो क्वालिफिकेशंस है वो कुछ इस टाइप से है कि या तो आपने 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर कोई डिप्लोमा यानी PGDBM किया हो, या फिर MBA किया हो, या फिर MHRM विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट हो आपके साथ, या IRHR कोई भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज UGC या इंस्टीट्यूट जो AICTE से अप्रूव्ड हो, या फिर IIMS XLRI या IIT B स्कूल से आपने किया हो, क्वालिफिकेशन आपके पास हो, ये क्वालिफिकेशन आपके पास हो, या फिर अगर आपने डिप्लोमा इन सोशल साइंस और लेवल वेलफेयर और या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री से आपने ग्रेजुएशन किया हो, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होता है वेलफेयर ऑफिसर का और माइंस रूल 1955 के अंडर में आता है। इन दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आप रखते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया ऊपर वाले के लिए रखा गया है कि 3 साल का आपका पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि ये डिग्री लेने के बाद आपको वेलफेयर या पर्सनल ऑफिसर के तौर पे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सेकंड जो नीचे वाला यानी B नंबर वाला जो ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएट किए डिप्लोमा इन सोशल साइंस या फिर वेलफेयर लेबर वेलफेयर से, उनके लिए है कि 15 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी माइंस में, कोल माइंस में, माइंस वेलफेयर या फिर पर्सनल ऑफिसर के तौर पे। इसका जो सैलरी है वो 63,000 रुपया है, और जो एज लिमिट रखा गया है वो 35 साल या 35 और 45 साल क्रमशः रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं तो वो है मेडिकल ऑफिसर का, जिसमें टोटल वैकेंसी जो है 4 है, और इसमें जो भी MBBS किए हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट मेडिकल काउंसिल हो चाहे सेंट्रल मेडिकल काउंसिल हो। MCI MBBS अगर आप करते हैं तो आपको एक MCI का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, अगर आपके पास वो है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, और सैलरी जो है वो 63,000 रुपया है, और एज लिमिट जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 36 साल रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, पोस्ट जो 8 नंबर में है वो है सर्वेयर का,
टोटल 9 पोस्ट निकाला गया सर्वेयर का। इसमें आपको या तो आपने लेटरल एंट्री से सर्वेइंग की हो या फिर फुल टाइम डिप्लोमा किया हो। जो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इनमें से कोई भी या AICTE से अप्रूव्ड हो। साथ ही साथ अगर आपके पास सर्वे सर्टिफिकेट है DGMS के द्वारा, ये होने के बाद अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी ओपन कास्ट माइंस में सर्वेयर के तौर पे, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी रखी गई है वो 41,000 रुपये रखी गई है। जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 34 ईयर रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं वो है ओवरमैन का। इसमें 40 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी फुल टाइम किए हो, डिप्लोमा या लेटरल एंट्री से किए हो, माइनिंग इंजीनियरिंग से किए हो, जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है अगर उससे किए हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास वैलिड ओवरमैन का सर्टिफिकेट है 1957 के हिसाब से हो या 2017 के हिसाब से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छा सीट निकाला गया, अच्छा खासा वैकेंसी है ओवरमैन का। उसके बाद असिस्टेंट माइन मैनेजर का एक अच्छा खासा वैकेंसी है, यानी 40 वैकेंसी दोनों हैं। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन लोगों के लिए। अगर ओवरमैन का अप्लाई कर रहे हैं तो ये होने के साथ ही साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट एक्सपीरियंस का यहाँ पे बात किया गया है, यानी कि आपको ओवरमैन सर्टिफिकेट लेने के बाद 2 साल एज ए ओवरमैन किसी भी ओपन कास्ट माइंस में आपने अगर काम किया हो तो वो वैलिड है। इसमें बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं आउटसोर्सिंग कंपनी में काम किया हो या मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया हो या मैं जिस भी कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ पे सिर्फ ओवरबर्डन रिमूवल का काम कर रही है मेरी कंपनी, मेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी या मेरी आउटसोर्सिंग कंपनी। तो मैं आपको बता दूं कि आपने इस ओपन कास्ट माइंस से ओवरमैन के तौर पे कोई भी काम किया हो, चाहे आउटसोर्सिंग कंपनी में चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो सैलरी रखी गई है ओवरमैन की वो 41,000 रुपये रखी गई है और जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 34 ईयर्स रखी गई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो मेडिकल अटेंडेंट का है। टोटल 4 वैकेंसी है। इसमें आपने डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ की हो, हायर सेकेंडरी के इक्विवेलेंट हो या फिर किसी भी स्ट्रीम से डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि GNM हो, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का मतलब यहाँ पे है कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल के रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से आपने किया हो और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है नर्सिंग काउंसिल के तहत आपको मिला हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास 2 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि ये जो GNM की डिग्री है, डिग्री लेने के बाद आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो सैलरी रखी गई है वो 41,000 रुपये रखी गई है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 34 ईयर्स रखी गई है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर का। इसका टोटल 5 नंबर ऑफ वैकेंसी रखी गई है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है जिसके पास हायर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास का इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर एक्सपीरियंस होल्डर है, अगर कोई इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में सेंट्रल PSU या स्टेट PSU में भी अगर कोई पहले से जॉब कर चुके हैं या एक्सपीरियंस है उनके पास, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एक्सपीरियंस रखा गया वो है कि भैया 5 साल का सर्विस होना चाहिए रेगुलर आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, यूनियन यूनिटीज़ ऑफ इंडिया जो होता है, BSF, CISF, ITBF, SSB, इन सब में जिन्होंने 5 साल का सर्विस किया हो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सैलरी रखा गया है वो 27,000 रखा गया है। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो मैक्सिमम तो 45 साल रखी गई है, लेकिन कैंडिडेट को देख के उसमें रिलैक्सेशन यानी एज रिलैक्सेशन कैंडिडेट के हिसाब से दिया जा सकता है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट और रिम्यूनरेशन के बारे में आपको बता दूं, शुरू में आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट के तहत रखा जाएगा, लेकिन अगर आपका काम सेटिस्फैक्ट्री रहता है तो इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें आपको हाउस रेंट अलाउंस, माइंस अलाउंस और जो भी प्रोस्पेक्टिव पोजीशन के हिसाब से अलाउंसेस होते हैं वो आपको दिया जाएगा। एनुअल जो इन्हेंसमेंट होगा यानी इंक्रीमेंट होगा वो 3% के हिसाब से हर साल किया जाएगा और जब कभी भी इसमें चेंजेज आएगा उस हिसाब से इसमें किया जाएगा। SC ST OBC इन सब के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो भी इसमें दिया जाएगा। और इसमें रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो रिजर्वेशन भी इसमें अलग अलग कैंडिडेट के लिए रखा गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं या फिर अगर आप इसका PDF चाहते हैं, अगर इस पेज को आप चाहते हैं तो मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा।
इसमें रिलैक्सेशन यानी एज रिलैक्सेशन को लेके कुछ बातें कही गई है। इसमें कहा गया है कि SC ST OBC किसको माना जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम कानून बनाया गया है SC ST OBC का, वही इसमें लागू होगा। जो बंगाल वेस्ट बंगाल स्टेट के हैं वही SC ST के लिए और या OBC के लिए एग्जम्पशंस ले पाएंगे। बाकी जो बाहर के कैंडिडेट है यानी वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाहर के कैंडिडेट है वो उनको जनरल में कैलकुलेट किया जाएगा, उनको जनरल माना जाएगा। और एक चीज़ कहा गया है कि अगर कोई SC ST या OBC का सीट खाली रह जाता है तो उस कंडीशन में उसको अनरिजर्व कैंडिडेट के द्वारा फिल किया जाएगा। PWD, MSP, X, SM, EC इन सब कैंडिडेट को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के तहत जो रूल बनाया गया है उसको कंसिडर किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसीज फिल की जाएंगी ये वाकई इंटरव्यू के बेसिस पे फिल की जाएंगे। तो ये जो एड्रेस दिया गया है उसमें आपको जो टाइम अलग अलग स्लॉट दिया गया है, जैसे 25 तारीख को दिया गया 25 फरवरी 2011 थर्सडे को दिया हुआ है एजेंट, माइन मैनेजर और वेलफेयर ऑफिसर के लिए इंटरव्यू स्लॉट दिया गया है। 10:30 से 2 का टाइमिंग है सबके लिए। सेकेंड जो है असिस्टेंट माइन मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल अटेंडेंट, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर का 26/2/2021 को दिया हुआ है। वहीं ओवरमैन सर्वेयर, सेफ्टी ऑफिसर, ब्लास्टिंग ऑफिसर की बात करें तो 27 फरवरी 2021 का स्लॉट इसके लिए रिजर्व किया गया है। कैंडिडेट को जो एनेक्चर A है यानी कि जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है इसको मैं पोस्ट कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके निकाल सकते हैं, ठीक है। या अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो कैसे भरना है मैं भी उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। आपको बता दूं आपको लेके क्या क्या जाना है। आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है, साथ ही साथ अपना सेल्फ टेस्टेड कॉपी लेके जाना है क्लास 10 का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का, यानी कि एज प्रूफ के लिए आपको लेके जाना है। साथ ही साथ जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट है उन सबको और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है इन सबको आपको लेके जाना है। ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेके जाना है वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए। लास्ट में जब आप स्क्रॉल करेंगे तो इसमें दिया हुआ है कुल क्या क्या आपको लेके जाना हुआ है। तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है वो आपको भर के लेके जाना है। साथ ही साथ 2 कॉपी आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है। एजुकेशनल एक्सपीरियंस वाला जो भी सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफाइंग डिग्री, कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप चाहते हैं रिलैक्सेशन या कास्ट सीट अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। साथ ही अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपके पास, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इन सबको आपको लेके जाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको जितना हो सके सर्कुलेट करें। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। पावर सेक्टर में, कोल सेक्टर में या मेटल सेक्टर में अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। इन सब से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।